राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक आशिक जिन की कहानी। जब एक जिन एक लड़की पर हुआ आशिक, एक लड़की और जिन की अनोखी प्रेम कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पंडित धनराज करौली के जाने माने जमींदार थे। करौली रियासत से 3 गांवों की जमींदारी उनके नाम थी। स्वतंत्रता के बाद राज्य खत्म हो गए तो धनराज की जमींदारी भी खत्म हो गई, पर अब भी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था। पंडित धनराज के एक पुत्र और एक पुत्री, बस 2 ही संतानें थीं। पुत्र का नाम गौरीलाल और पुत्री का नाम कुसुम था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। इसी कारण धनराज को उनकी तरफ से कोई चिंता नहीं थी। धनराज के पास आलीशान मकान था जिसमें 10-12 कमरे थे। सभी सुख सुविधाएं थी जो जमींदारों के यहाँ होती हैं। गौरीलाल ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की थी और नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी उसने हासिल कर ली थी। पंडित धनराज की भी यही इच्छा थी। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए नौकरी मिल गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिन बाद ही गौरीलाल के रिश्ते आने शुरू हो गए। धनराज ने यह काम अपनी पत्नी को सौंप दिया था और पत्नी ही उनकी अब कन्या देखने जाती थी, पर अभी तक उनकी पसंद की कोई बहू उन्हें नहीं मिल रही थी। गौरी को रिश्तों की कमी नहीं थी। सैकड़ों रिश्ते पसंद करने के बाद एक दिन उनकी पत्नी की खोज पूरी हुई। मथुरा की लता के रूप में। लता इतनी सुंदर और संस्कारों वाली लड़की थी कि गौरीलाल ने पहली नजर में उसे पसंद कर लिया। धूमधाम के साथ गौरीलाल और लता की शादी हो गई। लता अपनी ससुराल करौली आ गई। शादी की पहली रात, मधुरात्रि की धूमधाम की रात, गौरीलाल को नसीब नहीं हुई। सुहाग कक्ष में जाने के ऐन वक्त पर लता बीमार पड़ गई। पड़ोस की महिलाएं उसे सुहाग कक्ष में छोड़ने जा रही थीं कि अचानक लता जोर जोर से कांपने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टर इलाज करने लगे, पर उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। दूसरे दिन दोपहर को लता को होश आया। अपने आप को अस्पताल